एक्सरसाइज है ये वाली 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले वाले में शुरू करते हैं। क्वेश्चन बुक है तुम्हारे पास, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों की बिना गुणा करे बताना है कि आंसर क्या आएगा बिना गुणा करे। मतलब मल्टीप्लाई करके तो मैं बता सकता हूँ 103 और 107 इंटू कर दूंगा, आंसर आ जाएगा निकल के। लेकिन उसने क्वेश्चन की डिमांड क्या रखी है, बिना मल्टीप्लाई करे बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। है कोई जो बता सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे? नहीं। लेकिन उसका पहले सुन ले, उसका सिंपल सा तरीका 103 और 107 है, तो 103 को लिख लो 100 प्लस में 3 और 107 को लिख लो 100 प्लस में 7। अब ऐसा कोई फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला कल भी बताया था मैंने, x प्लस ए एक्स प्लस बी। भाई घूसा मारे, 103 को लिख दिया 100 प्लस 3, 107 को लिख दिया 100 प्लस 7। अब इसी की तरह मिलता जुलता फॉर्मूला है, देखो x की जगह क्या काम करेगा 100, a की जगह क्या काम करेगा 3, x की जगह 100 और b की जगह 7। फॉर्मूला तो यही है। तो इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें कल भी बताया था, इसका फॉर्मूला था यहाँ, इसका फॉर्मूला गलत हो गया सॉरी, एक्स की स्क्वायर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x और यहाँ पे क्या गया a और b, ये पूरा फॉर्मूला होता है। तो इस पूरे को बॉक्स में डाल दो। x की जगह कितना रखना है तुम लोगों को 100 की स्क्वायर ब्रैकेट a की जगह तुम्हें क्या रखना है 3, b की जगह क्या रखना है 7, x की जगह क्या रखना है 100। अब भाई देखो a और b यहाँ पे है, a और b, a की जगह क्या रखना है 3 और b की जगह क्या रखना है 7 और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मानेंगे मल्टीप्लाई। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद 100 का स्क्वायर है, फिर से गलती करेंगे। हाँ भाई तू बता 100 का स्क्वायर कितना होगा? 100 का स्क्वायर होगा 10,000, क्योंकि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। अब देखो 7 3 कितना हो गया 10, अब 10 की मल्टीप्लाई 100 से करोगे मतलब 10 इंटू 100 और प्लस में यहाँ पे 7 दिया कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ तो मैंने 10,000 ही रहने दिया और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 11, वो 1,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21। अब 10,000 और 1,000 कितना हो गया 11,000, तो यहाँ बन जाएगा 11,021। ठीक है, समझ में आया आंसर। तो ये बिना मल्टीप्लाई करा, अगर तुम मल्टीप्लाई करके भी करोगे यही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 95 इंटू 96 है। तुम लोग चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस 5, 90 और 5 95 हो गया नहीं हो गया, और 96 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 6, आंसर आ जाएगा। और वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो पहले क्वेश्चन में लगाया। इसको कर दूंगा 95 है ये, इसको कर दिया मैंने 100 माइनस 5 और 96 को लिख दिया 100 100 माइनस 4। भाई 100 में से 5 गया 95, 100 में से 4 गया 96। लेकिन 100 से मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन आसान होती है। समझ में आ गया। इसलिए तुम भी हो सके किस में चेंज करने की कोशिश करना, 100 में चेंज करना। अब हमारा फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला है ए, वो फॉर्मूले में आता है हमारा x प्लस ए और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी। फॉर्मूला होता है x की स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज x और यहाँ पे क्या आता है a और b। इस फॉर्मूले को फिर से बॉक्स में बंद कर दो। अब जरा ध्यान से देखो x किसके बराबर है 100 के बराबर है, तो x की जगह हमने क्या रख दिया 100 का स्क्वायर। दोनों तरफ सेम होता है, x कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो। अब a बराबर है 5, 5 नहीं -5, तो a की जगह हमने क्या रख दिया -5। अच्छा b की जगह क्या b है -4, x की जगह क्या रख दिया 100। अब a की जगह रख दिया -5 और b की जगह रख दिया -4, बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन मानेंगे मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ तक समझ में आ गया। 100 की स्क्वायर पिछले क्वेश्चन में भी करी थी, 100 की स्क्वायर कितना बन जाएगा 10,000। अब ये बताओ माइनस माइनस क्या होती है प्लस, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 इंटू में ये वाला 100। देखो इसके बीच में और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मैंने मान ली। अब यहाँ माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो यहाँ 5 चौक कितना निकल के आ जाएगा भाई 20, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास 10,000। अब 9 की इंटू 100 से करेंगे कितना बन गया 900 और प्लस में क्या कर देंगे 20। अब क्या करना है 9 पहले 10,000 में 20 जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा, या देखो कुछ भी कर सकते हो इसमें, ये जोड़ लो ये माइनस कर लो, तो चलो पहले इसमें से ये माइनस कर दे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 900। अगर 900 लेस करूंगा 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 100 बचेगा। इसमें ऐड कितना करना है 20, अगर 20 ऐड करूंगा तो यहाँ 20 और 9 1, तो इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा 9120। ये आंसर हो गया बेटा। ये थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। भाई करने वाले को तो 90 प्लस 4 90 प्लस 14 इन दोनों को जोड़ दोगे 104 आ जाएगा, और इसको लिख दो 90 प्लस 6, 90 और 6 को जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा, उससे भी आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन ऐसे मत करो, इसको करने का इजी तरीका ये है 104 को लिख दोगे 100 प्लस 4 100 प्लस 4
और 96 को लिख दिया 100 माइनस 4। इससे भी आंसर आ जाएगा हमारा, लेकिन ये हमारे लिए बेस्ट है। अब इस बार फॉर्मूला थोड़ा सा बदल लेंगे भाई, जब भी दोनों सेम हो, सिर्फ फर्क किस चीज का, प्लस का और माइनस का, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी a प्लस बी और a माइनस बी। ये सबको मालूम है किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस। अब जरा कंपेयर करो और बताओ ए किसके बराबर है, ए 100 के बराबर है और बी किसके बराबर है 4। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, और बी की मतलब बी की जगह क्या रखोगे 4, 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16। अब क्या करना है तुम्हें, 10,000 में से कितना माइनस करना है 16। तो ये हासिल लेके 9 बज गए, 10, 10 का 9 ये हो गया 10, 10 का 9 ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, फिर 9 और 9। तो इन दोनों को माइनस करने पे जो आंसर आएगा 9984, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और ये बड़ा सिंपल है। ये बताओ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो आंसर ये और ये वाला होता है। देखो सिंपल ट्रिक बस, लेकिन ये तो फॉर्मूले से समझाने के चक्कर में तुम्हें सामने हम कर दिया ना मैंने, कैसा होता क्यों है ना, तो सिंपल आगे वाला और पीछे वाला आंसर होता है, तीसरे का तीसरा। अब क्वेश्चन सुनो, तुम्हें ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, तो इस एक्स स्क्वायर को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब जरा ये बताओ 10 की स्क्वायर 100 के बराबर होती है कि नहीं होती है, मतलब जहां भी 100 आएगा वहां 10 की स्क्वायर रख सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैंने क्या कर दिया, y/10 की होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 की स्क्वायर है कितना बन जाएगा 100 ही बन जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a की स्क्वायर माइनस, अब a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को, तो मैं इन दोनों को एक बार तो प्लस करके लिख दूंगा और एक बार